बताएं, समाजवादी पार्टी नेता पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। दुष्कर्म की वारदात को उन्होंने अंजाम दिया है। सपा नेता मोहित खान पर रेप का आरोप लगाया। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में हिरासत में ले लिया है। अयोध्या पुलिस ने दुष्कर्म का केस इस पूरे प्रकरण में दर्ज कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी बहुत दिन से 6 महीने से करीब पीड़िता पर दबाव बना रहा था और दबाव बनाकर शोषण कर रहा था। गर्भवती होने की जानकारी जब परिवार को लगी तब पूरे मामले का खुलासा हुआ है। सपा नेता बताया जा रहा है मोहित खान, जिसे अब गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। पूछताछ अब पुलिस कर रही है इस पूरे मामले में, क्योंकि सामूहिक दुष्कर्म की घटना बताई जा रही है। सपा नेता मोहित खान अपना दबदबा, अपने रसूख का इस्तेमाल करके लगातार परिवार पर भी दबाव बनाता रहा। जान से मारने की धमकी तक इस पूरे प्रकरण में दी गई है। ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। मोहित खान से इस वक्त पुलिस पूछताछ कर रही है, तमाम चीजें जो है जानने की कोशिश करी। बदरसा नगर अध्यक्ष है आरोपी मोहित खान। अयोध्या के अंदर ही आता है मामला पे। सपा नेता चुप्पी साधे हुए कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में इस घटना के बाद सभी हतप्रभ हैं। धर्मनगरी से खबर आई है जहां सपा नेता ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके एक पीड़िता का शोषण लंबे समय तक किया है। दूसरी तस्वीर उस सपा नेता मोहित खान की हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर ये संगीन आरोप लगे हैं। यह प्रकरण थाना पूरा कलंदर का है। यहाँ पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें नामजद दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जो हैरान भी कर रही है, क्योंकि लंबे समय तक इस तरह का शोषण किया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लोमस जुड़ रहे हैं। लोमस, अवधेश प्रसाद भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अखिलेश यादव भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। यही अखिलेश यादव सरकार पर तो सवाल उठाते हैं, लेकिन अपनी पार्टी में अपराधियों को रखते हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। कि अखिलेश यादव लगातार ये कहते आ रहे थे कि जब सपा की सरकार या फिर सपा जहां से जीतेगी वहां पर पूरी तरीके से महिलाएं सुरक्षित होंगी, लेकिन महिलाएं उस जगह पर सुरक्षित नजर नहीं आ रही है जहां पर वो जीते। आपको बता दें कि जहां अयोध्या की बात कर रहे थे अखिलेश यादव संसद में और पीठ थपथपा रहे थे सांसद का, अयोध्या के सांसद का, दूसरी तरफ एक घटना निकल के सामने आती है। नाबालिग लड़की का रेप होता है और रेप के बाद जब एफआईआर दर्ज कराने के लिए उसके परिजन जाते हैं और जब वो बच्ची जाती है तो उसका एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता। फिर भारी दबाव के बाद तब ये एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद 2 लोगों को हिरासत में लिया जाता है और कहा जाता है कि उनमें से एक सपा का नेता भी है। लगातार ये आरोप लग रहे हैं। एक तरफ जहां अखिलेश यादव अयोध्या के सांसद का पीठ थपथपाते नजर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब इस तरह की घटना निकल के सामने आती है तो उस पर वो चुप्पी साध लेते हैं। हालांकि जो संसद की कार्रवाई चल रही है, अंदर संसद में सांसद भी मौजूद हैं और साथ ही अखिलेश यादव भी मौजूद हैं, तो देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के सांसद क्या बोलते हैं और साथ ही जिस प्रकार से पुलिस ने एफआईआर करने में काफी विलंब किया, पकड़ने में काफी विलंब किया, उसके बाद पुलिस क्या एक्शन लेती है। आपने देखा कि अगर इस मामले को गौर से देखा जाए, जब जो बच्ची, नाबालिग बच्ची थी और उसने इस पूरे मामले की जानकारी अपने लोगों को दी और साथ ही जो आरोपी था उस तक ये जानकारी पहुंची, तो आरोपी ने उसे 2000 रुपए देने की कोशिश की और कहा कि आप जाकर के डॉक्टर से मिले। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की मानसिकताएं हैं लोगों की, और इस तरह के नेता अगर समाज में लोगों के बीच में रहे तो वो समाज का कहां विकास करेंगे और किस तरीके से विकास, यानी कि लोमस यहाँ पे पहले धर्म किया गया, फिर मामले को दबाने का प्रयास भी किया गया। सीधे रुख करते अजय कल ही विधानसभा में रागिनी सोनकर, जो कि समाजवादी पार्टी के महिला विधायक हैं, वो बीजेपी से सवाल पूछ रही थी महिला सुरक्षा को लेकर के। आज उनके नेता पे आरोप लग गए गैंगरेप करने के। इस पर क्या जवाब है आपका? साथ ही साथ ये भी बताइए कि दरअसल की कार्रवाई कहां तक पहुंची है। बिल्कुल, इस पूरे मामले में जो नगर पंचायत है उस हिस्से की, वहाँ का ये मुखिया, शहर का सपा का मुखिया, और इस तरह की जो घटना है, इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। तकरीबन लंबे समय तक उस बच्ची का शोषण करता रहा, नाबालिग बच्ची के संग दुर्व्यवहार करता रहा, दुराचार करता रहा। लेकिन उसके बाद जब पेट में दर्द होता है, अस्पताल पूरा मामला जाता है, मालूम चलता है प्रेगनेंसी हो गई है, तब इस पूरे मामले का खुलासा होता है। परिजन जब जाते हैं उस आरोपी के पास तो 2000 रुपए देकर मामले को रफा दफा करने का दबाव भी बनाता है। और अब
पुलिस ने इस पूरे मामले में न केवल FIR दर्ज की है, गिरफ्तारी भी कर ली है और अब पॉस्को के अलावा दूसरे मामलों को लेकर भी अब इसमें लीगल जो प्रोसीडिंग है वो देखने को मिल रही है। महत्वपूर्ण ये है कि शुरुआती दिनों में आखिर क्यों नहीं इस पूरे मामले में एक्शन देखने को मिला, इस बारे में सवाल खड़ा हो रहा है। क्या ये कोई राजनीतिक रसूख के कारण ऐसा हुआ या लापरवाही लीपापोती पुलिस की तरफ से देखने को मिली? तमाम ये सवाल हैं जिनके जवाबों का इंतजार है और लगातार यहाँ पर जो पुलिस है अब इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई अपनी तरफ से कर रही है। बिल्कुल अजय, जो आप बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी भी इंतजार है कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का कोई भी चेहरा, चाहे अयोध्या से सांसद, क्या कहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अब सवाल खड़े कर रही, जिस तरह से घटना सामने आई। क्या कुछ कहना है बीजेपी का, सुनवा देते हैं आपको पहले। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के मदरसा विभाग के नगराध्यक्ष मोहित खान ने एक 12 वर्षीय बालिका के साथ नौकरी का झांसा देकर बारंबार बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद वो स्वयं तो बलात्कार उसने किया ही, उसके नौकर राजू खान ने भी बलात्कार किया। जब लड़की गर्भवती हुई तो उसके परिजनों ने शिकायत की, तब जाकर मोहित खान के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मोहित खान इसके पहले भी अखिलेश यादव के कार्यकाल में सांप्रदायिक दंगों के बाद उसके घर में पुलिस चौकी खोली गई थी और मदरसा विभाग का वो नगराध्यक्ष है। तो सवाल पैदा होता है कि क्या अखिलेश यादव ऐसे मदरसों में बलात्कार की तहजीब पढ़ाना चाह रहे हैं? क्या अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ऐसे बलात्कारियों को संरक्षण देती है? और ऐसे बलात्कारी के खिलाफ इसमें लव जिहाद की भी गुंजाइश दिखाई दे रही है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कल ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लव जिहाद को प्रतिबंधित करने के लिए जो कठोर कानून बनाया है, उसके तहत मोहित खान और राजू खान के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, पीड़िता को न्याय यहां पर मिलना चाहिए। लोमस हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लोमस, हाल ही में सेशन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया था किस तरीके से जो अपराध के मामले सामने आते हैं उसमें कनेक्शन सपा नेताओं का निकलता है। और एक और ताजा मामला, सही बात है। और आपने देखा होगा कि जहां पर मुख्यमंत्री लगातार ही कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस तरह के जब मामले निकल करके सामने आते हैं तो वो पूरी तरीके से दिल को झकझोर करके रख देती है। और साथ ही जब ऐसा मामला अयोध्या नगरी में निकल करके सामने आए तो लोगों को पहले तो विश्वास ही नहीं होता है कि इस तरह की घटनाक्रम को अंजाम एक नेता के द्वारा दिया जाता है कि लंबे समय तक एक बच्ची का शोषण करता है। और जब मामले का खुलासा होता है तो उसे कहा जाता है, उसके परिवारों को कहा जाता है कि आप 2000 रुपये ले लीजिए और केस को पूरी तरीके से रफा दफा कर दीजिए। तो देखिए, ये पूरा बहुत बड़ा ये आरोप है। और साथ ही जो घटनाक्रम में जो लोग शामिल हैं उनको हिरासत में भले ही पुलिस ने ले लिया है, लेकिन इस तरह के लोग जब समाज में आते हैं तो वो समाज को पूरी तरीके से धूमिल करने का काम करते हैं। और समाज को ये समझना चाहिए कि इस तरह के नेताओं को कभी भी अपने साथ ना जोड़े, कभी भी इन नेताओं का समर्थन ना करे और इनको पूरी तरीके से समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए, क्योंकि ये समाज को दूषित करने वाले नेता हैं। और आपने देखा होगा कि एक तरफ जहां अखिलेश यादव कहते हुए नजर आते हैं कि अयोध्या की जनता ने इंसाफ किया, लेकिन उस जनता के साथ क्या अयोध्या के नेता इंसाफ कर पा रहे हैं? जो अखिलेश यादव कहते हुए नजर आते हैं कि वो पूरी तरीके से अयोध्या की जनता ने इंसाफ किया, लेकिन उस जनता के साथ अयोध्या के नेता इंसाफ करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा, बच्ची को पहले तो नौकरी का झांसा दे करके लंबे समय तक उसका शोषण करते हैं और उसके बाद जब प्रेगनेंसी की बात निकल के सामने आती है तो उसका पूरी तरीके से, उसके परिवार का पूरी तरीके से मुंह बंद करने की कोशिश की जाती है, और वो भी पैसे दे करके। देखिए, ये मामला पूरी तरीके खुल करके सामने आया। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम जरूर कार्रवाई कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हम अपराधियों के ऊपर जरूर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो ऐसे नेता जो सपा से जुड़े हुए लोग हैं वो पूरी तरीके से समाज को दूषित करते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग इस तरह के घटनाक्रम में शामिल होते हैं वो ज्यादातर सपा जैसे पार्टियों से नजर आते हैं। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश
प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कई बार कार्रवाई की गई है। कई बार महिलाओं के लिए हो रहे जितने भी अपराध हैं और जो भी अपराधी उन अपराध के पीछे शामिल है उन पर कार्रवाई उनके द्वारा की गई थी और अभी भी की जा रही है। तो देखने वाली बात होगी कि इस तरह का जब मामला निकल के सामने आया अयोध्या नगरी से, अब इन अपराधियों के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। जी।